लाइव हो चुका है? गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज आपकी दूसरी क्लास है बार ग्राफ की। कल मैंने 3 क्वेश्चन पूरा करा दिया था, चौथा शुरुआत की थी, उसके बाद समय समाप्त हो गया था, जीएस का टाइम हो गया था। चलिए आज हम चौथा क्वेश्चन फिर से बताएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के मुझे 15 क्वेश्चन आपको इसमें कराने हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि चीजें समझानी भी पड़ रही हैं। यही अगर पीटी वालों को ध्यान में रख के कराया जाए तो फिर एक सवाल में ही 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा समझाना है। इसलिए पीटी के लिए आपका अशफाक सर और क्या कहते हैं प्रवीण शर्मा सर, ये दोनों लोग अलग से भी आपकी ग्राफ की क्लास चलाएंगे, जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब इसके बाद डीआई हमसे पढ़ लेंगे तो कोई सवाल छूटेगा नहीं, बशर्ते आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो कैलकुलेशन की, तो फिर बहुत बढ़िया कर लेंगे। जहां मिले डीआई वहीं टूट पड़िए, लगाइए, किसी भी एग्जाम का हो लगाएंगे, जब तक नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। कोई टीचर के समझाने की बहुत विशेष बात नहीं होती है, इसमें खुद की प्रैक्टिस होती है। बैंक की क्या है डीआई बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, डीआई मिलेगा, डीआई सॉल्व करिए, कोई टीचर थोड़ी कराता है, वो सब बच्चों को खुद ही करना होता है। चलिए आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आ जाइए, फिर से हम पढ़ना चाहते हैं इसको। कल मैं करवा रहा था, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था सीजीएल मेंस का टीयर 2 का 2019 का। ये प्रश्न है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे दें। देखिए ध्यान से, ये पीला वाला जो मार्क है, बार है, वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन को दर्शा रहा है, और ये जो लाल वाला है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को दर्शा रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को दर्शा रहा है। देखिए ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका आंकड़ा दिया गया है वो वर्षों का है, वर्ष लिखे गए, नाम लिखे गए 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। और ये क्या है आपका प्रोडक्शन है, किसमें आपका कुछ लिखा, हाँ इन थाउजेंड, हजार में, ठीक है। सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेन भी हमने मोटा कर लिया। एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है, थोड़ी सी इंग्लिश में लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक कंपनी है XYZ, इसका विभिन्न वर्षों में आपका प्रोडक्शन और निर्यात को दर्शाया गया है इस बार ग्राफ द्वारा, ठीक है। कितने वर्ष हैं टोटल आपके? 6 वर्ष हैं, 13 से लेके 18 तक। क्लियर है? अब देखिए, पीला वाला आपका प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद है और उत्पादन है, और ये जो रेड वाला है वो आपका एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है। चलिए देखिए सवाल क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपनी द्वारा 2013, 2014 और 2018 में कंप्यूटर का कुल निर्यात 2015 से 2017 में कंप्यूटर के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम था। ये कल मैंने करा दिया था, ध्यान से देखिएगा। हम डायरेक्ट जोड़ते हैं यहां पर, उस बार तो हमने सब लिख लिख के किया था, अब यही डायरेक्ट जोड़ेंगे। 13, 14 और 18 में कंप्यूटर का कुल निर्यात, 13 यानी कि बच्चों निर्यात है 140, फिर उसके बाद 14 में निर्यात है 240, और फिर उसके बाद क्या है 2018 में कितना है 270। जोड़ने का एक नॉर्मल तरीका हो सकता है, इसको आप 150 ले लें, इसको आप 250 ले लें और इसको 300 ले लें। तो 150, 250 कितना हो गया आपका बताइए? 150, 250 हो गया आपका 400, और 400 में 300 जोड़ेंगे, ये हो गया 700। और कितना एक्स्ट्रा लिए थे? 30, 10, 40, 10, 50। तो 700 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा? 650 आ गया। 650 हर एक बच्चा देखेगा, ये आ गया 650। और 15 से 17 यहां होता है बच्चों को कंफ्यूजन, ये 15 और 17 नहीं है, यही ह्यूमन एरर हो जाता है बच्चों से। 15 से 17 है, तो 15 में जो आपका उत्पादन है वो 300 है, फिर 16 में उत्पादन 290 है, और 17 में उत्पादन कितना है? 340 है। इसी को जोड़ना है। तो बच्चे देखिए, ये 300, 200, 500 हो गया, और 1 मिनट 2015, 300 और यहां पर 300, ये 200 नहीं लेना, 300 और 300 कितना हो गया? 600, और 600 और ये आपका 300 कितना हो गया? 340 है, सॉरी 1 मिनट, मैं आंकड़े छूट गए बच्चे, ध्यान से देखिएगा। एसी चलाइए जरा, चल क्यों नहीं रही, गर्मी इतनी लग रही है। देखिए बच्चे कौन कौन सा है, 15 में आपका उत्पादन लेना है 300, ध्यान दीजिएगा, 290 को 300 मान ले तो 600 हो गया,
और फिर 17 भी लेना है तो 340 यानी कि 940 हो गया। एक एक्स्ट्रा ले लिए थे तो क्या हो गया आपका 10 कम कर लेंगे, 10 एक्स्ट्रा लिए थे तो 930 हो गया। सही है, तो यहां पर सीधे फिगर बन रहा है आपका 930 का और पहले फिगर क्या बना था 650 का। ध्यान से देखिएगा कितने की कमी दिखाई दे रही है 280 की और 930 पे और गुड़े 100। अब सुनिए पूरा कैलकुलेट नहीं करना है इसको, हर एक बच्चा देखे 10% इसका देखिए कितना होगा 93। अगर 3 गुना करेंगे तो वो क्या होगा आपका 280 से भी ज्यादा चला जाएगा, 282 के करीब चला गया। तो निश्चित रूप से बच्चों ये जो परसेंटेज आएगा वो 30% से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये कितना हो गया आपका 30.1%, ये आपका आंसर हो जाएगा, पूरा हल ही नहीं करना। आइए अगले क्वेश्चन पे। 2013, 15, 18 में एक कंप्यूटर का कुल उत्पादन 6 वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा कंप्यूटर के कुल निर्यात का X% है, तो X का मान कितना होगा? हर एक बच्चा देखेगा 2013, 15, 18 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन 13, 15, 18 लेना है। तो 13 में उत्पादन है 180, फिर 15 में उत्पादन है 300 और फिर बच्चे आपका बोला गया 18 में उत्पादन कितना है 320। टोटल जोड़ेंगे तो सुनिएगा जोड़ने का तरीका क्या है, 20 इधर कूद के चला गया तो ये 200 हो गया। तो ये बच्चों ध्यान से देखिए 200, 300, 500, 500, 300, 800 ऐसे आपको अप्रोक्सीमेट में करके जोड़ना है और फाइनली आप जल्दी से इस तरह से रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये हो गया 800। अब क्या बोला है, कुल उत्पादन 6 वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा कंप्यूटर के कुल निर्यात का X% है। तो कुल निर्यात उठाना है 6 वर्षों का, टोटल बच्चे 140, 240 ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद 200 छूट ना पाए कुछ भी 350 और 300 और फिर 270। इसको भी जोड़ना है तो ओरल ही जोड़ेंगे। ओरल जोड़ने का तरीका कई लोग लगातार जोड़ लेते हैं और कई सारे बच्चे लगातार नहीं जोड़ते, तो अप्रोक्सीमेट करके जोड़ लीजिए। 150 250 लीजिए, सही रहेगा। 150 और ये 250 400 हो गया, 400 200 600 हो गया और बच्चों ये 350 यानी कि 950 950 हो गया। 300 जोड़ेंगे 1250 हो गया और ये 270 को आप 250 ही मानिए। आया समझ में? तो 1250, 1300, 13 और 2 1500। कितना एक्स्ट्रा लिए थे यहां पर आपने 10 10 20 एक्स्ट्रा लिया था और यहां आपने 20 क्या कर दिया था, कम कर दिया था, मैनेज हो गया। तो कितना आएगा ये कितना आ गया 1500 आया था। ये सिस्टम है आपके एडिशन का, इस तरीके से फटाफट ऐड कर लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए कुछ बढ़ा लीजिए, बाद में उसको बैलेंस कर लीजिए। ये आसान तरीका होता है जोड़ने का। तो अब क्या पूछा है कि ये पूछा गया 800 1500 का 1500 का X% है, 800 बटा में 1500 गुणे 100। अब सुनिएगा ये पूरा हल नहीं करना, हल करने में कुछ सेकंड आपके बर्बाद हो जाएंगे। देखिए कहीं कहीं तो हल करना ही पड़ जाता है और जहां हल करने से आप बच सकते हैं वहां बचना चाहिए। ये देखिए 8/15 का फिगर मिल रहा है, 00 से 00 कट जाएगा, 8/15। तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी होती है याद नहीं होगी आपको? 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 सही, 2/3% होती है किसकी वैल्यू 1/15 की, बताइए। ये याद है ना, याद करवाया है ये सब हमने, 1/15 तो याद कराया है ना, 6 सही 2/3। अब इसका अगर 8/15 यानी कि 8 गुना करना है तो 6 8 48, 8 दूना 16 हो गया, तो 3 5 15, तो 48 5 क्या हो गया आपका 53, 53 सही 1/3, ये आ गया, ये आंसर है। कौन पूरा लगाएगा बताइए, समय बर्बाद होगा कि नहीं? दिख रहा है ना ये फ्रैक्शन 8/15 का, इतनी परसेंटेज आपको आनी चाहिए कि फटाफट आप चीजों को कर पाए। एक बार में आपने 53 सही 1/3% बता दिया, ये आपका आंसर है। ऐसे करना है, समय बचाना है एग्जाम में आपको, सही है। अब आइए, अब है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। किस वर्ष एक कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन 6 वर्षों में कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% अधिक था? तो औसत निर्यात सुनिएगा, टेंशन अब नहीं लेनी है। पिछले सवाल में हम कुल निर्यात निकाल चुके हैं 1500 का, याद है ना? पिछले सवाल में कुल निर्यात 1500 का निकाल चुके हैं, तो 1500 बटा क्या कर देंगे बताइएगा 6 कर देंगे। तो मेरे बच्चों कितना आएगा, ये आ रहा है 250, आ गया सीधे सीधे 250। तो ये हो गया औसत निर्यात, ठीक।
तो किस वर्ष में एक कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन 6 वर्षों में कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% अधिक था? सुनिएगा, 16% का मतलब जो होता है वो होता है बच्चों 4/25 होता है कि नहीं? 16% का मतलब होता है 4/25। तो आप इसका 4/25 निकालेंगे, 16% वाली वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कितना हो गया बताइए? 40 आया कि नहीं? एक बार में 40 आ गया। तो ये सब अगर परसेंटेज फिगर को कैलकुलेट करना आपको आसानी से आएगा तो समय ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो बताइएगा किसमें 40 अधिक है, यानी कि टोटल कितना बनने वाला है? 290 बनने वाला है। तो ध्यान से देखिए कहां पर उत्पादन 290 है, इस ग्राफ को स्टडी करके बताइए कहां पर किस वर्ष में उत्पादन आपका 290 आ रहा है। तो मेरे बच्चों 290 उत्पादन यही आ रहा है और वो वर्ष क्या है? 2016 है। ऐसे आप आंसर देंगे। क्लियर है कि नहीं? ये कहानी बनेगी। देखिए कैलकुलेशन क्या मजेदार हो रहा है यहां पर। आपको यही तरीका अपनाना है, ये नहीं कि पूरा लेके बैठ जाए करने के लिए। पीटी वालों को तो पूरा लेके बैठाएंगे हम, बताया जाएगा कि उनको ये नहीं बताया जाएगा कि आप सीधे 4/25 से गुणा करिए, हम सीधे 250 गुणे उनको पूरा बताएंगे 16/100। सही है बच्चे? लेकिन आप लोग एडवांस हो चुके हैं, सीजीएल यूपीएसआई वाले हैं, तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत छोटी चीजें हैं। ठीक है, आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये सीजीएल टीयर 2 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बार ग्राफ टाइप ए और टाइप बी की कारों के निर्यात को दर्शाता है। तो दो टाइप के कार हैं, टाइप ए और टाइप बी, उसके एक्सपोर्ट को ये दर्शा रहा है ये बार ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखिए अलग अलग वर्ष दिए गए हैं, 2014, 2015, 2016, 17, 18, कुल आपके 5 वर्ष हैं। और ये आपका मिलियंस में उसका एक्सपोर्ट दर्शाया गया है। जो जैसे 2014 में टाइप ए कारें जो हैं, रेड वाली टाइप ए को प्रदर्शित करेंगी बार, रेड बार टाइप ए को, और येलो बार टाइप बी को प्रदर्शित करेंगी। तो अगर मैं 2014 में पूछूं, ध्यान से देखिएगा कि टाइप ए कारों का कुल निर्यात कितना है, तो आप बोलेंगे 200 मिलियन का। कुल निर्यात कितने का है? 200 मिलियन का। देखिए बार के टॉप पे आंकड़े लिख रखा है, तो हमको ऐसे सवालों में टेंशन नहीं होती, आंखें नहीं फोड़नी होती हैं। लेकिन जहां ये सिर्फ पे नहीं लिखता, इसके हमको यहां से मिलाना होता कि कितना आपका निर्यात है टाइप ए कार का, टाइप बी कार का 2014 में, 2015 में, 2016 में, मिलाकर यहां लिखना पड़ता ऊपर। ऐसा सवाल पीछे कराया भी है हमने कल की डेट में, आज फिर कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन। ये एकदम फ्री का सिस्टम है। आजकल एसएससी का जो पैटर्न हो गया है ऐसे ही दे रही है, क्योंकि वो समझ रही है कि स्क्रीन पे होता है आपका क्वेश्चन तो बच्चों को सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए लिख दे रही है। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। देखिएगा पहला सवाल है आपका, 5 वर्षों के दौरान टाइप ए कारों का औसत निर्यात प्रतिवर्ष किस वर्ष में टाइप ए कारों के निर्यात से 10% अधिक था? तो देखिएगा औसत हम यहां निकाले कि यहीं डायरेक्ट निकाल दें? हर एक बच्चा देखे, एवरेज यहीं निकाल दूं? चलिए एवरेज यहीं निकाल लेता हूं। हमने एज्यूम्ड एवरेज ले लिया 200, ध्यान से देखिएगा, एज्यूम्ड एवरेज ले लिया 200, हर एक बच्चा देखे। तो ए का, टाइप ए का हमें औसत निर्यात निकालना है, सभी वर्षों का निकालना है, पूरे 5 वर्षों का। तो 200 लिया, तो बच्चे ये 200 कट गया, ध्यान दीजिएगा, ये आया 25, सॉरी ये तो लेना ही नहीं है, ध्यान से देखिए, ये 200 कट गया, 0 आया, ये आपका -50 है, ये आपका +75 है, मेरे बच्चों ये -25 है, और ये देखिए ये प्लस, ये 100 है। अब सुनिए, हर एक बच्चा देखे, -50 -25 75 हो गया, -75, -75 से ये +75 चला गया आपका। इस 100 + 100 को देख रहे हैं आप, केवल यही बच रहा है, तो +100 बाई क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए, 100/5 कर देंगे, तो कितना आया 20। एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 220 आया समझ में? अब जो हमारा सवाल है वो पूछा गया, बताइए किस वर्ष का जो निर्यात है उससे ये 20%, सॉरी 20 नहीं 10% ज्यादा है। ये जो हमारा टाइप ए कारों का औसत निर्यात है, किस वर्ष के निर्यात से 10% ज्यादा है, किस वर्ष के निर्यात से 10% ज्यादा है? तो देखिए
200 का अगर 10% बढ़ाएंगे तो बच्चों यही बनेगा 220। 200 का यहां निर्यात 2014 में 200 है, 200 मिलियन, तो 200 का अगर 10% बढ़ाएंगे तो यही होगा मेरे बच्चों कितना, 220। यानी कि हमारा आंसर क्या है, क्या हो रहा है, 2014। 2014 की अगर हम बात करें तो निर्यात यहां 200 मिलियन है, इसका 10% और लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा, तो ये कितना आ गया, 220 आ गया। तो ये जो हमारा औसत निर्यात है, एवरेज एक्सपोर्ट है, टोटल जो आपका सभी वर्षों का निर्यात था उसका एवरेज निकाल लिया टाइप ए प्रकार की कारों का, टाइप ए कारों का। तो बच्चों जो हमारा एवरेज आया है 220 आया है, तो हमसे यही तो पूछा गया है, ये जो 220 है किस वर्ष के निर्यात के 10% से ज्यादा है। तो 2014 में टाइप ए कार का जो निर्यात है वो 200 मिलियन का है, तो इसका 10% बढ़ाएंगे, 10% इसमें ज्यादा करेंगे तो आएगा 220। सीधे सीधे ये आपका एवरेज के इक्वल हो गया, यानी कि 2014 में जो ए प्रकार की कारें हैं उसी के ये बराबर होगा, उसके 10% से ज्यादा के ये बराबर होगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए अब आ जाइए दूसरे नंबर के सवाल पे। वर्ष 2014 और 2018 में टाइप ए कारों के कुल निर्यात और वर्ष 2015 और 2016 में टाइप बी कारों के कुल निर्यात का अनुपात क्या है? मेरे बच्चों सुनिए, हम इसको लिख के नहीं करने वाले हैं, ओरल ही करेंगे हम लोग। तो हमको यही करना ही होता है, ओरल ही करना होता है। चूंकि आप लोग समझ गए हैं कि बार ग्राफ क्या है, इसलिए ओरल जो लग रहे हैं ओरल ही लगवा दें। चलिए देखिए 2014 और 2018 में कुल निर्यात कितना है भाई? 2014 में 200 निर्यात है और 2018 में 300, यानी कि 500 आ गया 500। अब उसके बाद 15 और 16 में टाइप बी कारों के कुल निर्यात का अनुपात, 15-16 में टाइप बी, 15 में बच्चों 250 और 16 में टाइप बी 200, यानी कि कुल 450 का निर्यात हुआ है, 450 का। मेरे बच्चों 0 से 0 कट गया और ये 10 और ये 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ओरल ही तो किया है, वो तो समझाने के लिए लिख दिया थोड़ा सा। 10 और 9 का ये रेशियो आ रहा है, ऐसे करना है आपको। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 2014 से 2017 में टाइप ए की कारों का कुल निर्यात वर्ष 2015 से 2018 तक के टाइप बी के कारों के कुल निर्यात से लगभग कितना प्रतिशत कम है? आइए कुल निर्यात लेना है 2014 से 17 तक का। देखिए 200, फिर 150, फिर 275, 175, फिर मेरे बच्चों कहां तक, 18 तक जाना है। एक मिनट, 2014 से 2017, ठीक है 17 तक जाइए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 मेरे बच्चों हो गया, फटाफट ऐड हो जाएगा। अब आइए 15 से 18 तक बी का निर्यात देखते हैं। 15 में कितना है, 250, और 16 में 200, 17 में 275 और ये 350। मेरे बच्चों ये कितना आएगा जोड़कर, 1075 आ गया। कर लिया ऐड आपने? कितना कम है, ध्यान से देखिए, कमी प्रतिशत 275 की कमी है कितने पे, 1075 पे गुणे 100। अब सुनिए, यहां भी कैलकुलेशन के बारे में एक बार सोचेंगे कि करें कि ना करें। जरा ऑप्शन मिला लें, दूरी है कि नहीं ऑप्शन में। 31, 30, 14, 25, इन दोनों में दूरी कम है। अगर अप्रोक्सीमेशन से अंदाजा लगाकर आंसर देंगे तो हो सकता हो कि इसमें प्रॉब्लम हो जाए। इसमें दूरियां क्या है, ज्यादा है। अब जरा हम देखते हैं एक बार अप्रोक्सीमेशन लगाकर। देखिए अगर हम 1075 का 25% लेंगे तो बच्चे वो 250 से ज्यादा आएगा, 250 से थोड़ा ही तो ज्यादा आएगा, बताइए 250 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। और ये भी क्या है आपका, 250 से थोड़ा ज्यादा है। बताइए अगर 25% की बात करें तो, हम 25% की बात करें, थोड़ा ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जो आंसर होगा वो लमसम 25% के बराबर होगा। मतलब समझ रहे हैं आप बच्चों? ये देखिए इसका आप 275 देख रहे हैं और ये 1075 है। अगर इसका चौथाई किया जाए तो 250, 1000 का चौथाई 250 होता है, 250 से थोड़ा ज्यादा आएगा और ये 250 से थोड़ा ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो निश्चित रूप से जो आंसर होगा वो लमसम 25% से आसपास होगा, थोड़ा उससे ज्यादा ही होगा। तो ध्यान से देखिए 25% के आसपास वाला आंसर कौन है, यही है।
ये आंसर हमारा बन जाएगा एग्जाम में। तो ऐसे करना है बच्चों की तरह, ये नहीं कट्टम कुट्टा खेलने लगे यहीं पर, ये नहीं करना। जहां हो सके वहां निपटाइए सवाल। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो जितनी स्पीड रखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। कोई ये सोचे कि हम पूरा कटा के आंसर देंगे तो धोखा हो सकता है। कभी कभी किसी किसी सवाल में कटाना पड़ जाता है, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलता। चूंकि मेंस का मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए इन सब में लग रहा है ये सिस्टम आपका, आप कर पा रहे हैं आराम से। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा देखेगा। ये भी आपका सीजीएल टीएल 2 2018 का ही सवाल है, ये भी बार ग्राफ 18 वाले एग्जाम में ही आया था। क्या है मैं पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ 5 कंपनीज इन 2016 लैक्स। देखिए 5 कंपनियों का 2016 में मांग और उत्पादन यहां इस बार ग्राफ में दर्शाया गया है, लाख में है। ये किसमें है, लाख में है। क्लियर है? तो देखिएगा आपका जो रेड कलर का है वो डिमांड है और जो पीले कलर का है वो क्या है, प्रोडक्शन है। रेड वाला डिमांड और पीला वाला आपका हो गया प्रोडक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, कंपनी ए की बात करूं तो यहां पर जो आपका डिमांड है वो 50 लाख मोटरसाइकिल्स का है। यहां जो डिमांड है 50 लाख मोटरसाइकिल्स का है और जो प्रोडक्शन है इसका वो 55 लाख मोटरसाइकिल का है। सही है? अगर मैं कंपनी बी की बात करूं, यहां पर जो डिमांड है वो 45, ध्यान से देखिए 45 लाख मोटरसाइकिल्स का है कंपनी बी के, और यहां कंपनी बी प्रोडक्शन कितना कर रही है, 38 लाख मोटरसाइकिल प्रोडक्शन कर रही है। यानी कि जितना उत्पादन है उससे अधिक मांग है इसकी। ठीक है बच्चों, यानी कि अच्छी मोटरसाइकिल होगी। देखिए कंपनी सी की बात करूं मैं तो यहां पर जो डिमांड है वो 60 लाख मोटरसाइकिल्स का है, लेकिन वो प्रोडक्शन कितना कर रही है, 72 लाख कर रही है। डी की बात करूं तो यहां पर आपकी डिमांड 65 लाख मोटरसाइकिल्स की है, प्रोडक्शन इसका ज्यादा हो रहा है, 75 लाख मोटरसाइकिल्स का हो रहा है। देखिए बहुत धैर्य के साथ एक बार स्टडी कर लिया जाता है ग्राफ। कई लोग हड़बड़ी में आसान सवाल भी गलत करके आ जाते हैं। देखिएगा कंपनी ई की बात करूं तो डिमांड यहां 55 लाख मोटरसाइकिल्स का है और इसका प्रोडक्शन कितना है, 40 लाख है। आइए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ये सीजीएल 2018 आपके टीयर 2 का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एसीई की मोटरसाइकिल की कुल मांग का मोटरसाइकिल बी और सी के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो एसीई की हम कुल मांग निकाल लेते हैं। ए की मांग कितनी है मेरे बच्चों, बताइएगा। ए की मांग है 50 और फिर बच्चों सी की मांग कितनी है, ध्यान से देखिएगा 60, और फिर ई की मांग कितनी है, 55 है। ये बना आपका, ब्रैकेट के अंदर गया, और रेशियो किससे लेना है, बी और सी के कुल उत्पादन से अनुपात लेना है। बी का उत्पादन है बच्चों 38 और ध्यान से देखिएगा सी का जो उत्पादन है वो 72 है। बड़े आराम से इसको जोड़ा जा सकता है। ये आया मेरे बच्चों जोड़कर आराम से 165 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 110 आ गया। सबको दिखाई दे रहा है? बड़े आराम से कटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3:2। ये आ गया। सही है बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आ गया आपका 55 से कटा लीजिए एक ही बार में, 55 तिया 55 दूना 3:2। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? ऐसे करेंगे फटाफट। अब आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। सी, डी और ई कंपनियों की मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन 5 वर्षों के दौरान सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के कुल मांग से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए देखिए सी, डी और ई कंपनियों की मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन, सी, डी, ई का कुल उत्पादन देखते हैं। सी का उत्पादन कितना है बच्चों, 72, डी का उत्पादन कितना है, 75, और फिर उसके बाद ई का उत्पादन कितना है, 40। कितना आएगा जोड़ जाड़ के, 187 आ गया मेरे बच्चों। अब देखिए कुल उत्पादन 5 वर्षों के दौरान सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग से कितना प्रतिशत कम है। तो कुल मांग सभी कंपनियों का उठाना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कुल मांग इधर 50 हो गया, इधर 45, इधर 60, इधर 65, इधर 55। ये मेरे बच्चों जोड़ेंगे तो आएगा 275। बताइए कितना कम है, कम है, कमी प्रतिशत चाहिए। ध्यान से देखिए
कमी प्रतिशत। कितना कम है? 275 में से 187 घटाएंगे, 88 आ रहा है मेरे बच्चों। किससे कम है? 275 से। सही है, ध्यान दीजिएगा। 88 बटा में 275 गुणे आपका 100 हो गया। तो हर एक बच्चा देखे 32% के करीब आ रहा है आंसर। 32% आ रहा है, कमी प्रतिशत आ गया 32%। एक्यूरेट आएगा बच्चों ये 32%, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, अगर हम इसका 27% सॉरी 275 का 10% निकालते हैं, ध्यान से देखिए 27.5 आएगा। 30% अगर देखेंगे तो 30% हमारा इससे 88 से क्या है? कम है अभी 30%। 88 से कम है बच्चों, 3 गुना करेंगे तो 88 से कम है। तो थोड़ा सा आपका निश्चित रूप से 88 से कम है, लेकिन 80 से ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा, कितना है उससे मतलब नहीं है। तो आंसर पक्का 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो 30 से ऊपर का कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? 30 से थोड़ा ही ऊपर, तो यह है आपका 32%। ऐसे आंसर दे देंगे बिना लगाए, बिना सॉल्व किए, आराम से। आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। उन कंपनियों की संख्या है जिनका मोटरसाइकिल का उत्पादन 5 वर्षों में मोटरसाइकिल के औसत मांग के बराबर है या उससे अधिक है। ध्यान से देखिएगा, कंपनियों की संख्या बतानी है जिनका मोटरसाइकिल का उत्पादन 5 वर्षों में जो मोटरसाइकिल की औसत मांग है उसके बराबर है या उससे अधिक है। हर एक बच्चा देखे, औसत मांग चाहिए हमें, औसत मांग। बच्चों वही हमारा सिस्टम है औसत मांग निकालने का। देखिएगा, मांग का सिस्टम जो है आपका, रेड वाला फिगर जो है वो आपका मांग का सिस्टम है। आइए एज्यूम्ड में मांग ले लेते हैं 50। 50 से 50 गया, ये आपका 5 कम है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 10 ज्यादा है, ये आपका 15 ज्यादा है, और मेरे बच्चों ये 5 ज्यादा है। देखिए अब 5 से 5 गया, टोटल 25 ज्यादा हुआ, तो यहां पर प्लस 25 बटा क्या करेंगे 5, कितना आ गया 55। समय बच गया, एज्यूम्ड से निकालने में समय बच गया, तो ये 55 आ गया। सही है। अब देखिए 55 से यह औसत मांग है, तो आपको बताना है उन कंपनियों की संख्या जिनका मोटरसाइकिल का उत्पादन इससे अधिक है या बराबर है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें ए की, तो ए का जो बच्चों हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 55 है, जो कि इस औसत मांग के बराबर है। तो एक ये सही हो गया। अब देखिए बी की बात करें तो ये 38 है, तो ये गलत हो गया। सी की बात करें तो ये 72 है, तो ये सही हो गया। अगर मैं डी की बात करूं तो ये 75 है, उससे ज्यादा हो गया, ये भी सही हो गया। अगर मैं ई की बात करूं तो ये 40 है इसका मांग। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सॉरी प्रोडक्शन कितना है 40 है, मांग से ये कम है, यानी कि ये गलत हो गया। तो कितने वर्ष हैं 1, 2 और 3, 3 वर्षों में बच्चों, 3 वर्षों में जो आपका प्रोडक्शन है वो औसत मांग से अधिक है या उसके बराबर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आ रही है बात समझ में? चलिए आइए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 7वां प्रश्न आ गया। ध्यान दीजिएगा, 7वां प्रश्न हमारे सामने है। ये सीजीएल टीयर 2 का लेकिन 2015 का पूछा हुआ सवाल है। ध्यान से सुनिएगा, 2014 या 15 का, ध्यान से देखिएगा। 2014 का ये क्वेश्चन है, सॉरी 2014 का ये प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें विभिन्न मदों का उत्पादन 1000 में दर्शाया गया है। ये ग्राफ का स्टडी करना है। अब यहां तो स्टडी करना बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके टॉप पे कोई अलग से आपका जो उत्पादन कितना हुआ है वो मेंशन नहीं है। देखिए पीला वाला बार सीडी को रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क को। आपका रेड वाला जो बार है पेन ड्राइव के उत्पादन को प्रदर्शित करेगा, और ये जो ब्लू वाला आपका बार है वो प्रदर्शित करेगा आपके कीबोर्ड के प्रोडक्शन को। ध्यान से देखिए 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 सबका उत्पादन यहां क्या है बच्चों दर्शाया गया है। किसके माध्यम से? बार्स के माध्यम से। ये बार ग्राफ है, तो यहां नहीं करते हैं हम इसका विश्लेषण, यहीं कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे 2005 में कॉम्पैक्ट डिस्क का उत्पादन कितना है,
अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ये मिलियन में था, किस में था चेक कर लूं, 1000 में, सॉरी। हाँ, अगर मैं पूछूं कि बताइए कि 2005 में सीडी का उत्पादन कितना हुआ है, तो बच्चों ग्राफ देखना पड़ेगा आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि 2005 के सीडी वाले बार पे नहीं लिखा हुआ है कि कितना उत्पादन हुआ है, तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा कर ले सवाल। देखिए ये है, अब थोड़ा सही दिखाई देगा आपको। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए आपका 2005 में सीडी का उत्पादन कितना है, तो आप सीधे देखेंगे कहां जा रहा है। बच्चों देखिए, ये 0 से 5000 है, ये 0 से 5000, 5000 से ऊपर है इसका उत्पादन। देख लीजिए, यहां पर आंखों को थोड़ा सा आपको कष्ट देना पड़ेगा, बहुत संभाल के रखे थे ना आंखों को कष्ट दीजिए। ये आपका 2014 मेंस का क्वेश्चन है, टीयर सीजीएल का, टीयर 2 का। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, लेकिन आजकल ट्रेंड चला है कि इसके ऊपर लिख दे रहा है। लेकिन यूपीएसआई में नहीं लिखा था, 2016 वाले में जिसका एग्जाम 2017 में हुआ था, नहीं लिखा था उसमें। यहां पर क्या है, यहां भी नहीं लिखा हुआ है। आइए देखिए ध्यान से, ये है आपका 5000 से ऊपर का बार दिख रहा है, तो निश्चित रूप से 5000 से ऊपर है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बीच में दिख रहा है तो निश्चित रूप से हम उसको 7500 लेंगे। क्या लेंगे, 7500। इसको लिखेंगे 7.5, इसको लिखेंगे हम 7.5। अब रेड वाले की बात करें, रेड वाले बार की कंडीशन क्या है, हर एक बच्चा देखेगा, तो ये है पूरा एग्जैक्टली, ये यहां तक गया है। ध्यान से देखिए, ये पूरा 15 तक जा रहा है, तो इसका उत्पादन 15000 बोलेंगे हम, 15000 उत्पादन हो रहा है। और अगर हम रेड वाला बार जो है पेन ड्राइव को प्रदर्शित कर रहा है, ब्लू वाले की बात करें तो ब्लू वाला सीधे सीधे क्या है बच्चे, 25000 है इसका उत्पादन। क्लियर हो लीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं पीले वाले बार की बात करूं, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करूं, तो ये 10 के सामने आ रहा है, 10000 यहां उत्पादन है। अगर मैं रेड वाले बार की बात करूं मेरे बच्चों, ये निश्चित रूप से पीले वाले के जस्ट सामने ही है, तो यहां भी उत्पादन कितना होगा, 7.5। देख लें हम भी, नीचे तो नहीं है, नहीं बच्चों सही है, 7.5 देखना पड़ेगा ध्यान से। अब देखिए, ब्लू वाले की बात करूं तो ये कहां है, 15 के सामने है, तो यहां 15 लिख देंगे। 15000 इसका उत्पादन हुआ, ब्लू वाला मतलब कीबोर्ड का 2006 में 15000 उत्पादन हुआ। 2007 में जाएंगे तो पीले वाले में अगर चेक किया जाए, ध्यान से देखिएगा, लापरवाही नहीं, पीले वाले को चेक किया जाए तो ये 20 के सामने है जस्ट, तो यहां 20000 उत्पादन हुआ है सीडी का। रेड वाले यानी कि पेन ड्राइव की बात करें तो बच्चों 15 के जस्ट सामने है, तो 15000 ही उत्पादन हुआ है। अगर ब्लू वाले की बात करें तो वो 30 के जस्ट सामने है। किसके सामने है, 30 के जस्ट सामने। तो 2007 में जो कीबोर्ड का उत्पादन है वो 30000 है। लिखना पड़ेगा आपको, ये सब समय आपका बर्बाद कर देगा एग्जाम के टाइम में, ज्यादा आंकड़े दिए गए हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड को और शार्प करना पड़ेगा आपको। चलिए देखिएगा, 2008 की बात करें तो ये पीला वाला बच्चों क्या है, 25 के सामने है, तो यहां 25 लिख देंगे। और लाल वाले की बात करूं तो ये 30 के सामने है, और ये नीले वाले की बात करूं तो ये 20 के सामने। हर एक बच्चा देखिए, इस पीले वाले की अगर बात करूं तो ये ध्यान से देखिए, 20 से ये ऊपर है, 20 से ऊपर है और 25 से पहले है, यानी कि बीच में लेंगे। आई बात समझ में, तो क्या हो जाएगा भाई, 5000 का तो गैप है ये, तो 2500 और बढ़ाएंगे इसमें, 20 से ऊपर 2500 और बढ़ाइए, 22500। आ गया समझ में। अब देखिए, यहां पर हम पेन ड्राइव की बात करें 2009 में, तो रेड वाला बच्चों देखिएगा 15 से थोड़ा ऊपर है ना, देखिए आपका 15 के बराबर में ये जा रहा है, ये 15 से थोड़ा ऊपर है, तो 15 से थोड़ा ऊपर है तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये 17.5 होगा। और ये क्या होगा, ये भी सेम होगा, 17.5 ही होगा। ये कहानी है, समझ में आया, थोड़ा सा इसी को अच्छे से समझना है आपको। ये चीज हम लोग के टाइम में जब क्वेश्चन पूछता था तो मैं लिख लेता था, क्या हुआ, कमेंट,
अंकित यादव एकदम पढ़ाऊंगा, हाई लेवल ही पढ़ाऊंगा डेटा, लेकिन पहले मुझे एसएससी को और फिर पूरा यूपीएसआई को, फिर उसके बाद पीईटी को, सबको टारगेट करना है। उसके बाद मैंने बोला ना कि स्टैंडर्ड डीआई कराऊंगा मैं आपको। ये सब भी ऐसा नहीं है कि बैंक में नहीं आते भाई, बेसिक तो यही है ना, इसी से तो आगे ग्राफ बड़े बड़े बनेंगे आपके और आंकड़े बनेंगे। तो पहले बार की स्टडी करिए, अभी तो सीखिए आप। कोई चीज अचानक से तुरंत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा जाता है। मैंने कहा अभी स्टार्ट हुआ है आपका डीआई, चलेगा। मैंने पूरा पहले दिन सिलेबस आपको बताया था, मैंने क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, परेशान ना होइए, ठीक है। ये सब मैं इसीलिए टीयर 2 के क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं इसीलिए मैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन उठा रहा हूं कि आपको लो ना लगे। सारे सवाल तो मेंस के ही उठा रहा हूं, इधर आए हुए 17, 18, 19 ही तो उठा रहा हूं मैं। बताइए कि आपको लगे कि नहीं लेवल मेंटेन है। अब इसी में सीएचएसएल या सीजीएल टीयर 1 ज्यादा उठा लेता तो आपको लगता लो लेवल, इसीलिए मैं हाई लेवल दिखाने के लिए मेंस उठा रहा हूं। जबकि एसएससी में प्री मेंस कुछ बटा नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। कोई कहता है ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ तो मैथ, आई बात समझ में? कभी भी किसी भी एग्जाम में कैसा भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, अब हमारा इतना डेटा सब कलेक्ट हो गया, हमने स्टडी कर लिया इसको प्रॉपर। अब मैं इसको करूंगा छोटा और देखूंगा सवाल क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी थी? तो 2006 और 2008 के कुल उत्पाद पूछा गया है। कुल उत्पाद ध्यान से देखिएगा, ये ओरल भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम जोड़ देते हैं। 2006 में ध्यान से देखिएगा, कुल उत्पाद जो है बच्चों, तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर, देखिए यहां जोड़ना शुरू करिए, 10, 7.5, 15, ये हो गया सीडी, ये हो गया पेन ड्राइव और ये हो गया कीबोर्ड। ये 2006 का उत्पादन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 2008 में उत्पादन, तो 25, 30 और मेरे बच्चों 20, ध्यान दीजिएगा 20, ये कितना हो जाएगा? कुल जोड़ा जाएगा तो यह आएगा 107.5 आएगा जुड़कर। सही है बच्चों? अभी ये आपका रियल आंसर नहीं है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं वो किस में है? 1000 में है। तो 1000 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा? यह आएगा 10, 75 और उसके बाद 00। सही है? आंसर कौन सा है? और भी कुछ सवाल पूछा है क्या? यही है, ठीक। 10, 75, 00, सॉरी 10, 75, 00, ये कहां गया? ये है, स्टार्टिंग वाला है। क्या है? हाँ देंगे देंगे, पढ़ाने के बाद देंगे ना, अभी नहीं देंगे, तो ये मत आप लोग, अभी दे देंगे तो बच्चों मैं दे देता। समस्या मैं बता दूं क्या है। टाइपिस्ट 3 रखा हूं मैं, लेकिन इतना ज्यादा काम हो गया, वर्कलोड हो गया है इस समय। यूट्यूब पे काम मैंने प्रॉपर शुरू कर दिया है, तो यूट्यूब पे काम करने के कारण वर्कलोड ज्यादा हो गया है, ठीक है। और यूट्यूब पे मुझे चाहिए अब सब्सक्राइबर, ठीक है, व्यूअर्स चाहिए, तो इन सब के लिए काम मुझे करना है। थोड़ा लेट जगा हूं, लेकिन जग तो गया हूं, ठीक है। तो देर आए दुरुस्त आए वाला सिस्टम है बच्चों। तो अब मुझे प्रॉपर इस पे काम करना है, और भी कई सारी क्लासेस चलानी है यूट्यूब पे। और मैं पिछले लॉकडाउन से अगर जग गया होता तो आज अच्छी स्थिति होगी। पिछले लॉकडाउन तो मैं सोया हूँ, काम ही नहीं किया हूँ यूट्यूब पे, केवल ऐप पे पढ़ाया हूँ। उस समय भी मेरे 5 बैच थे, लेकिन ऐप पे चलते थे, यूट्यूब पे चलते ही नहीं थे। अब यूट्यूब पे कोई ना कोई पढ़ाता रहेगा, कोई ना कोई क्लास आपको मिलती रहेगी, और थोड़ा सा आपका भी काम रहेगा कि मेरे इस कार्यों में मुझे सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुंचाएं, जिससे सब्सक्राइब लोग कर सकें, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ काम इतना ज्यादा हो गया कि एक बार में शीट क्या हो रही, टाइप नहीं हो रही है, और ये टफ भी है इसको बनाना। फिगर बनाना टाइपिस्ट के लिए टफ भी होता है, इसलिए बहुत टाइम लेता है एक एक ग्राफ बनाने में टाइपिस्ट हमारा। चलिए आइए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी थी? पेन ड्राइवों की बात करें बच्चों तो औसत निकालना है ना, तो आइए डायरेक्ट औसत निकाल लेते हैं, लिख ही लेते हैं। देखिए यहां पर फिर से सारा आंकड़ा लिखना पड़ेगा, वही समस्या है। चलिए नहीं लिखूंगा, आप ध्यान दीजिए। यहां पर बात कर रहा है पेन ड्राइव की औसत संख्या। पेन ड्राइव मतलब बच्चों ये रेड वाला ये 15 था, लिख लेते हैं, ये 15 था,
ये 7.5 था, इसी को लिखते हैं केवल रेड वाले को। ये 15 था मेरे बच्चों, ये 30 था, और ये आपका 17.5 सॉरी 17.5 था। अब क्या ले लें एज्यूम्ड में? एज्यूम्ड में मेरे बच्चों इसको ले लेते हैं हम लोग 17 अगर ले लें तो काम हमारा चल जाएगा। चलिए 17 ले लेते हैं। 17 से ये कितना कम है? 2 कम है। 17 से ये कितना कम है बताइए? 9.5 कम है। 17 से ये कितना कम है? 2 कम है। 17 से ये कितना ज्यादा है? ये 13 ज्यादा है। 17 से ये कितना ज्यादा है? हाँ अब देखिए ये फिगर आपका 9 हो गया। 9 क्यों हो गया? ये क्योंकि 0.5 प्लस में है, इसके साथ ले लिया। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 से 13 गया। अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा बच्चों। तो एवरेज हमारा जो था 17 वो सही था। औसत हमारा क्या हो गया? 17। अब पूछा है औसत 17 आया, यही पूछा भी गया है, तो ये 17 ना बोल के क्या बोलेंगे हम? 17,000 बोलेंगे, क्योंकि 1000 से क्या कर देंगे? गुणा। ये 17 उत्पादन नहीं है, जो भी उत्पादन है 1000 में है, तो क्या बोला जाएगा? 17,000। 17 आया है यहां से, तो उसको 17,000 बोलेंगे, क्योंकि जो भी उत्पादन दिखाया गया है वो 1000 नहीं दिखाया गया है। समझ में आ गया? सही है। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब आ जाइए इसके बाद एक काम ये भी कर सकते हैं। देखिए एवरेज हमने 17 क्यों माना था? मानने का तो हम 18, 20 कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन सारे ऑप्शन किसमें है? जो ज्यादा संभावना किसकी है? 17 की। तो 17 इसलिए मैंने माना था। हमारा आंसर बड़े आराम से आ गया। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में है ना? ठीक। 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा तैयार की बोर्डों की संख्या में कितना अंतर है? तो जोड़ना ही पड़ेगा। 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइव को मिलाकर संख्या। 2008 की बात करें तो देखिए 2008 में बात करें तो सीडी पेन ड्राइव 2008 यहां है। तो बच्चों ये सीडी जो है हमारा पीला वाला है, कितना है? 25 है। 25 है। और पेन ड्राइव जो है हमारा वो लाल वाला है, और वो कितना है? 30 है। तो इसकी कुल संख्या कितनी हुई? 25 और ये 30, कितना हो गया? 55। अब सुनिए 2006 में कंपनी द्वारा तैयार की गई कीबोर्डों की संख्या में कितना अंतर है? 2006 में अगर बात करें कीबोर्ड की, ये आपका पेन ड्राइव था और ये कीबोर्ड है। तो ये 2006 में कितना है मेरे बच्चों? पेन ड्राइव सॉरी कीबोर्ड ये 15। ध्यान से देखिए। और देखिए 2008 में सीडी और पेन ड्राइव कुल मिलाकर कितने हैं? सीडी पेन ड्राइव, सीडी भी है, सीडी भी है तो 25 और पेन ड्राइव 30 है। ठीक है, हर एक बच्चा देखे सीडी भी है यहां पर और पेन ड्राइव भी है। तो ये हो गया 55 और ये हो गया आपका केवल कीबोर्ड। तो कितना बताइए, कितना अंतर है? अंतर देखिए सीधे सीधे 40 का निपट गया। थोड़ा स्टडी करिए ग्राफ का, आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। क्या पूछा है? आंसर पूछा ना अंतर, तो 40 थोड़ी दे देंगे आंसर। आंसर क्या होगा? 40,000, ये आंसर होगा आपका, ऐसे देंगे। आई बात समझ में? ये सब टीयर 2 के सवाल है। अंकित मेरी बात समझे होंगे, मुझे स्तर धीरे धीरे बढ़ाना है और यही सब तो बेस है बैंक के भी डीआई का। ठीक है आइए, और डीआई जो होता है खुद से बच्चा बार बार प्रैक्टिस करे, कहीं से ग्राफ मिल जाए लगाइए, मजा आएगा। चलिए आइए देखिए, क्रमशः वर्ष 2006, 2007, 2008 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, 2006 के कीबोर्डों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 15। 2007 के कीबोर्डों की संख्या कितनी है? 30 है। और 2008 के कीबोर्डों की संख्या कितनी है बताइएगा? 20 है। बस क्या आ गया? सीधे सीधे कटाएंगे तो 3, 6 और ये 4 का रेशियो आ गया। हो गया? ध्यान से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? अब आ जाइए 5वें नंबर के सवाल पे। देखिए वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या कितनी है? 2009 में सीडी कितनी है बच्चों? ध्यान से देखिएगा कितना है? ये इससे 25 के पास नहीं है, 20 से ऊपर है, यानी कि 22.5 होगा। और 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या, 2005 में कीबोर्डों की संख्या 25 है। ये लीजिए, आ गया समझ में बच्चों?
तो 25 से कटाइए सीधे सीधे, हर एक बच्चा देखेगा। तो ये यहां पर आपका 9 और ये हो गया आपका 10, ये रेशियो आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। समय कितना बचा है? हाँ अभी हो जाएगा आराम से। 8वां क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 का सवाल है। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कठिन सवाल आ गया, यहां तो दो दो बार डायग्राम बनाए गए हैं। बच्चों डरिए नहीं, एसएससी का ही सवाल है, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, डरने की आवश्यकता नहीं, आंसर आएगा। एक आध सवाल कोई कैलकुलेटिव का भी होता है तो उसको स्किप कर देना चाहिए, उसके चक्कर में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। खैर आइए इसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं, ग्राफ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे हम लोग। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी डी एंड ई। ये देखिए, ये जो आपका पहला वाला बार ग्राफ है, ये अलग अलग स्कूलों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या को दर्शा रहा है। स्कूल ए में ध्यान से देखिएगा, स्कूल ए में 18,000 लड़के लड़कियां, स्कूल बी में 26,000 लड़के लड़कियां, स्कूल सी में 2,000 लड़के लड़कियां, स्कूल डी में आपका 3200 लड़के लड़कियां और स्कूल ई में 2800 लड़के लड़कियां। यानी कि बच्चों ये बी और प्लस जी को दर्शा रहा है, बी प्लस जी को दर्शा रहा है। आई बात समझ में? और ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी एंड डी। ये जो बार ग्राफ है आपका, ये अलग अलग स्कूलों में लड़के और लड़कियों के अंतर को दर्शा रहा है। आ गई बात समझ में? लड़के और लड़कियों के अंतर को, यानी कि बी माइनस जी को ये दर्शा रहा है। सही है? कुछ लोग कहेंगे सर हो सकता है जी माइनस बी हो जाए, मे बी पॉसिबल, हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आइए अभी जब हम मानेंगे, लिखा है बॉय और गर्ल्स का अंतर, तो पहले बॉय को हम बड़ा मानेंगे, मतलब इनकी संख्या ज्यादा मानेंगे, गर्ल्स की संख्या कम मानेंगे। बच्चे कहेंगे सर घटाने को थोड़ी बोला, ये तो अंतर बोला है, कोई भी बड़ा हो सकता है। हम आपकी बात को एडमिट करते हैं, इसी चीज को हम ऑप्शन से दिखाएंगे कि नहीं हो सकता कि हो सकता है। चलिए अभी हम क्या लेंगे भाई, हमको प्रीफर क्या करना है, पहले बॉय फिर उसके बाद गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज आपके ज्यादा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे, कम होंगे, हमको प्रीफर यही करना है। आइए जो हमारा सवाल है, हर एक बच्चा देखेगा, ये क्वेश्चन है स्कूल ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। ई की अगर बात की जाए तो मैं बच्चों बी प्लस जी कितना है इसमें, 2800, ध्यान दीजिएगा। और ई की बात यहां करें तो बी माइनस जी इज इक्वल टू क्या है, 700। ठीक, इक्वेशन सॉल्व करके बी और जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बी और जी की वैल्यू निकल सकती है, लेकिन इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट अगर बी की वैल्यू चाहिए मेरे बच्चों तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग। तो कितना आएगा, 1750। 3500 आ रहा है, 3500 का आधा 1750। ये काम ओरल आप कर सकते हैं, आपको कई बार ये चीज बताई गई है, एक्स प्लस वाई बराबर समथिंग, एक्स माइनस वाई बराबर समथिंग, तो एक्स बराबर क्या होगा, समथिंग प्लस समथिंग बाई 2, और वाई बराबर क्या होगा, समथिंग माइनस समथिंग बाई 2। ये नंबर ऑफ बॉयज आ गया। उसी तरह से गर्ल्स चाहिए तो दोनों को घटाएंगे, 2800 माइनस 700 और बटा में क्या 2, तो मेरे बच्चों कितना आ गया, 1050 आ गया। भाई 2100 आया है, 2100 का आधा 1050। अब पूछा गया है यही रेशियो आपसे, यही रेशियो पूछा गया है ना, तो ध्यान से देखिएगा 1750 और 1050, मेरे बच्चों कितना आएगा बोलिए, 5:3 आ रहा है कि नहीं, बताइए, आ रहा है 5:3, देख लें कितना है। ठीक है बच्चों, आराम से ये आ रहा है आपका 5:3, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है 5:3, हाँ सही है, ठीक है, ये दिया हुआ है। आ गया समझ में? देखिए अब लड़कों की संख्या ज्यादा इसी में है, हर एक बच्चा देखेगा लड़कों की संख्या किस में ज्यादा, इसी में ज्यादा, साफ साफ देखिएगा, कोई डाउट इसमें, तो यही आपका रिजल्ट होगा। सही है बच्चों, अब आइए अगले क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्लियर है, अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन। स्कूल ए में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, बड़ा कर दूं,
देखिए क्या पूछा गया, हर एक बच्चा देखे, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात, रद्दी सवाल, मेंस 2019 का एकदम रद्दी सवाल। देखिए ऐसे ऐसे सवाल आए थे, बस थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा कर दिया, बच्चा डरने लगता है। मेंस एसएससी सीजीएल मेंस 19 जो अभी अभी पेपर हुआ है, अभी इसका सीपीटी का रिजल्ट आया है। तो देखिए कई लोगों को सीपीटी देना होगा, तो वो बच्चे क्या करें कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके ज्वाइन कर लें, एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, टाइपिंग वगैरह सब सिखा दिया जाएगा। तो अच्छा कोई सेंटर पता करिए इलाहाबाद में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब करने का मन नहीं कर रहा है हमारा सवाल, ये सब सब निपट गया बहुत, ये सब कर सकते हैं। आप आंसर दे दीजिए इसका, आप आंसर दे दीजिए। देखिए रवि सिंह, प्रगति राजावत, सोनम ठाकुर, आवेश विश्व, ओरल ही इतना टाइम नहीं लगना है। हाँ सब ओरल है, टाइम नहीं लगेगा, ओरल है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। बैकवर्ड फॉरवर्ड इशू अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लीवोलन का। हाँ बाबू अभी सही नहीं हुआ, करवा रहा हूं उसको सही। अब बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, आंसर, मैं हट गया हूं, फटाफट आंसर दीजिए, कोई दे नहीं रहा है आंसर। मैं ही इतने समय में तो ओरल आंसर दे देता। आइए मैं दे रहा हूं ओरल आंसर। ए में लड़कियों की संख्या और सी में लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात। तो देखिए ए में लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है, तो ए में अगर बात की जाए तो 1800 लड़के लड़कियां हैं और 350 इनका अंतर है। तो 1800 में से 350 गया बच्चों, 1450 आएगा, 1450 का आधा करिए, 725 आ गया। तो ए में लड़कियां हो गई 725, ओरल ही कर रहा हूं। सी में लड़कियों की संख्या, तो स्कूल सी की बात करेंगे तो लड़के लड़कियां जोड़कर 2000, लड़के लड़कियों का अंतर 500, तो घटाएंगे तो 1500 आएगा, तो 1500 का आधा 750, ये आ गया 750, सही है। अंतर कितना 25, ये ऐसे करना है। मेंस का सवाल है, लग रहा है ओरल। बताइए अब आंसर आना शुरू हुआ है, बताइए सेकंड में आंसर आया, मैंने सेकंड में ही तो निकाला है और कुछ अलग से थोड़ी काम किया है भाई। 1800 और 350, ये b प्लस जी है, ये b माइनस जी है। 1800 में से 350 घटाएंगे तो आएगा आपका कितना 1450, आधा कर देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी कितनी, बताइए 725। उसी तरह से अगर मैं सी की बात करूं तो ये 2000 और उधर 500, घटाएंगे 1500 आएगा, 1500 का आधा कर देंगे 750, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। इसी का अंतर लेना है 25, ऐसे ही करना है। विशाल जायसवाल, अभिषेक पांडे, एक अगला सवाल भी है, इसको लगाइए आप लोग, तब तक मैं नाम चिल्ला दूंगा, सबका नाम चिल्ला रहा हूं। चलिए देखिएगा, विशाल जायसवाल, अभिषेक पांडे, प्रगति राजावत, अभिषेक, सूरज उपेंद्र, अभिषेक श्रीधर प्रसाद, सूरज वर्मा, हाँ हर्षित करवाता हूं बाबू, उदयभान वर्मा, सबने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसका आंसर दीजिए, देखिए कौन देता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। ओरल किए हैं शिवम अग्रवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओरल ही करना है और क्या, मैंने भी तो ओरल किया है, बताइए मैंने भी तो ओरल किया है, आप लोग तो फटाफट करिए आराम से ओरल। दीपक राजपूत, गुड, चलिए फटाफट आंसर दीजिए मेरे बच्चों, सब समझ में आ रहा है। कल आखिरी दिन है बार ग्राफ का, कल और सवाल लेकर हम आपके सामने आएंगे। यूपीएसआई के सारे सवाल अभी नहीं कराए, एक ही क्वेश्चन कराया था मैंने अभी, और क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा यूपीएसआई के। शीट कहां मिलेगी, शीट मिलेगी कल रात में, शीट इसकी कल रात में मिलेगी 15 क्वेश्चन की। टेलीग्राम पे शीट मिलती है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, द स्पीड कोचिंग। 14,000-15,000 सब्सक्राइबर है ये टेलीग्राम का, टेलीग्राम का बच्चों ये क्या है, आपका चैनल है, ज्वाइन कर लेंगे, यही सारी शीट वगैरह मिलती है। अच्छा आ तो गया, टेलीग्राम से जुड़े, ठीक है, जुड़ जाइए टेलीग्राम से, यहीं से शीट मिलती है। फाइल में जाकर सर्च करेंगे पाई चार्ट तो पाई चार्ट आ जाएगा, बार ग्राफ सर्च करेंगे तो बार ग्राफ आ जाएगा, लेकिन कल अभी डाला नहीं है बार ग्राफ मैंने। सुनिए, पीईटी के लिए फ्री बैच द स्पीड के द्वारा संचालित किया जा रहा है 6 घंटे का। जो जिन बच्चों को पीईटी देना है वो बैच अवश्य ज्वाइन करें, और एक पीईटी का टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया गया है, उसका भी लिंक डाल दीजिए। पीईटी का टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीईटी के सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होंगे। सुबह टेलीग्राम पर एक बार शीट फिर से अपलोड कर दीजिए। धीरेन्द्र प्रताप सही कह रहे हैं,
टेलीग्राम पर एक बार सारी शीट एक बार फिर अपलोड करिए। नहीं पीटी वाली नहीं, मेरी इंडिविजुअल वाली। अब ऐसे सुनिए, अब मैं तो कल से नई शीट पढ़ाने जा रहा हूं, वर्जन 21 बच्चों, वर्जन 21। जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे वो आपका क्या था, वर्जन 20 था। अब वर्जन 21 कल से आएगा आपका। रेशियो से नया बैच शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। शुभम तिवारी, नंबर सिस्टम आएगा, नंबर उसका, नंबर सिस्टम कब आता है, नंबर उसका, नंबर सिस्टम जो है यूपीएसआई के हैं तो अभी पढ़िए, इतना सब पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन चल रहा है आपका, डीआई चल रही है, जब ये दो चीज खत्म हो जाएगी तभी तो तीसरी चीज स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम बस बचा हुआ है आप लोग का यूपीएसआई वालों का, बाकी सब तो करा ही रहे हैं। अभिषेक पांडे, विशाल, नीरज, आकाश, आकाश ब्लॉक नहीं है बाबू आप, आकाश ब्लॉक है क्या, नहीं कमेंट आ रहे हैं आपके, आप ब्लॉक नहीं है आकाश। अभिषेक ने आंसर करा है, सोनम ठाकुर, अभिषेक पांडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रगति राजावत, विशाल जायसवाल, शुभम, सोनम, अरविंद, बहुत बढ़िया। अभिषेक पांडे ओरल किए हैं, वेरी गुड। अभिषेक पांडे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरा एसएससी वाला क्या होगा, अंश शुक्ला, क्या एसएससी वाला, ऑफिस के नंबर पे फोन करके पूछिए क्या होगा एसएससी वाला। कोई अन्याय नहीं होगा, बस हम ये जानते हैं, जिसका जो छूटा है वो सब पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बच्चों आंसर आ गया 60%। कैसे दिए आप लोग, थोड़ा देखे तो। स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बी में लड़के चाहिए ना, 2600 बी प्लस जी है और 520 बी माइनस जी है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका 3120 हो जाएगा। 3120 का आधा करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये 3120 का आधा, तो 120 का आधा 60 और 3000 का आधा 1500, 1500 सीधे सीधे क्या हो गया 60, तो 1560 आ गया लड़कों की संख्या। और किससे लेना है, 2600 से लेना है, ध्यान दीजिएगा, और गुणे में 100। अब सुनिए मेरे बच्चों, इसका अगर हम 50% लेंगे, सुनिएगा, तो 50% 1300 आएगा, समझिए इस चीज को। और ये 1300 से कहीं ज्यादा है, मतलब आंसर 50% से ज्यादा आएगा। इसका 10% निकालेंगे तो 200, एक मिनट, 10%, 50% 1300 आ गया, 10% निकालेंगे तो 260। तो अगर आप 1300 में 260 जोड़ेंगे तो हो तो गया 1560, डायरेक्ट हो गया। क्लियर है, तो सीधे 60% आ गया, निपट गया हमारे, ये तो डायरेक्ट आ गया ओरल 60%। 10 तक नहीं छुआ है मैंने, देखिए डायरेक्ट बिना कटाए पिटाए 60% ओरल निकाला। यही काम आप लोग को करना है और बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया है। हम बधाई देना चाहेंगे उन बच्चों को जो ओरल कर रहे हैं ये क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। कल मैं फिर आऊंगा और कल फाइनल शीट करा दूंगा और कल शीट भी अपलोड कर दिया जाएगा। कल बार ग्राफ का लास्ट है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लाइन ग्राफ, ठीक है, रेखा चित्र। अमितेश यादव, पीटी का भी चल रहा है, जो बच्चे अच्छे हैं वो इसी से काम चला लें। जो पीटी में एकदम लो लेवल के बच्चे हैं, मतलब एवरेज से भी नीचे हैं, उनको अशफाक सर पढ़ाएंगे ही, और प्रवीण शर्मा सर अपने बैच में फ्री वाले में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वहां पढ़ लेंगे। यहां तो हवा हवाई चल रहा है, इसका मतलब ये पक्का सीजीएल या यूपीएसआई का सिस्टम है। आगे बैंक का भी सिस्टम अभी चलेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब जीएस वाले सर आएंगे, उनसे बैठ के प्रॉपर पढ़िए आप लोग, थैंक यू।